26 अक्टूबर मेरे स्कूल मेट्स और मैं फाइनली गोवा के ट्रिप पे गए एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ फन मेरे दोस्त रात को अपनी लाइफ की फाइनेंशियल डिफिकल्टी की बातें कर रहे थे कि हाउ डिफिकल्ट इट इज कि बड़े होने के बाद पता चलता है कि पैसे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब अमीरों की बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली में आप पैसे सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खर्चा आ ही जाता है, तो आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ती है। सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का तो सवाल ही नहीं। सो इन बातों के बीच उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि तू सॉल्यूशन बता, कि तू तो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ता और इसी सवाल का मैं वेट कर रहा था। सो मैंने उसको आंसर दिया उसकी सारी प्रॉब्लम्स का। इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपके पास वो फंड होना चाहिए, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी नहीं पाओगे। सो वही चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की एंड तक आपके सारे सवाल इमरजेंसी फंड को लेके खत्म हो जाएंगे, पर उससे पहले ये डेटा देखो। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो इमरजेंसी फंड होता क्या? सो इसका आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ऐसी सिचुएशन जो अचानक से आ जाए, कोई फैमिली इमरजेंसी हो जाए, आपकी फैमिली में किसी को नीड हो, कोई सडन एक्सपेंस आ जाए, मेडिकल इंश्योरेंस सबसे पहले लेना ताकि आपके मेडिकल एक्सपेंस वहां कवर हो जाए। उसके बाद आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। सपोज आपकी जॉब चली जाए जैसे कोविड में हुआ था, तो उस केस में आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि 6 to 8 मंथ्स आप ये इजिली बिना कॉम्प्रोमाइज के निकल सके। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो और अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो उस केस में भी आपको इमरजेंसी फंड आपकी हेल्प करेगा बिना आपकी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज कर। अब कितने अमाउंट का इमरजेंसी फंड होना चाहिए? वेल एज पर डेफिनेशन 6 to 8 मंथ्स आपकी मंथली एक्सपेंस का होना चाहिए, बट आइडियल केस में जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12 मंथ्स ऑफ योर मंथली सैलरी। यहाँ मैंने पूरी सैलरी बोली है। एज पर डेफिनेशन मंथली एक्सपेंस होता है। इसमें एक्सपेंस आते हैं आपकी नीड्स, जैसे आपके घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फूड, EMI एक्सेट्रा। बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आते, इसलिए मैंने आपको बोला कि हो सके तो अपना इमरजेंसी फंड अपने सैलरी के अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे सपोज आपकी मंथली सैलरी है 30,000, सो अगर मैं 6 मंथ्स का बना मैं तो 1,80,000 मंथली एक्सपेंस का भी देख लेते हैं। सो 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग 50% आपकी नीड्स हो गई, सो 50,000 आपकी नीड्स है और बाकी 50,000 आपकी वॉन्ट्स और इन्वेस्टमेंट हो गई। सो 50,000 की नीड के अकॉर्डिंग आपका इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए 90,000। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर 50-30-20 रूल फॉलो करते तो उसमें 50% नीड्स हो गई, 30% वॉन्ट्स हो गई और 20% इन्वेस्टमेंट हो गई। अब यहाँ पे हम इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सबसे पहला काम आपकी जॉब लगने के बाद इमरजेंसी फंड बनाना होना चाहिए। सो आप अपनी नीड्स पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपके बिल्स आते हैं, फूड आता है, EMIs आती है, अपनी फैमिली को पैसे भेजना आता है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 20%, 30,000 का 20% 6,000 वो जाना चाहिए आपके इमरजेंसी फंड में हर महीने। इन्वेस्टमेंट बाद की बात है, पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। सो उस मूवमेंट पे आप अपनी 30% बॉन्ड्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करो और अपने पैसे इमरजेंसी फंड में डालो क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार वो बन गया देन आप अपनी बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। अब ये सब हमने सीख लिया, बट इमरजेंसी फंड बनाना कैसे? तो सबसे पहले आपका सैलरी अकाउंट अलग होना चाहिए आपके इमरजेंसी फंड अकाउंट से। उसके लिए आप इजीली एक अलग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो क्योंकि वी ऑल नो अगर वो एक अकाउंट में रहेगा तो आपका इमरजेंसी फंड कभी नहीं बनेगा। तो जैसे ही आपकी सैलरी आए आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में पैसे डालें। सो अपना इमरजेंसी फंड जल्दी बनाने के लिए आपको स्टार्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेव करना है अपने इमरजेंसी फंड में, अपनी वॉन्ट्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके इमरजेंसी फंड बनाना है। और कभी जब आपके पास एक साथ लमसम अमाउंट आए, जैसे सपोज दिवाली बोनस या आपने फ्रीलांसिंग वर्क किया हो या कोई FD खत्म हो जाए, तो वो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड में डाल के अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने ये जान लिया कि इमरजेंसी फंड होता क्या, कैसे बनाना है, कितना अमाउंट होना चाहिए उसमें, इमरजेंसी फंड जल्दी कैसे बनाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हम इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। सो उसके लिए आप इमरजेंसी फंड को डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में, पहला कैश या बैंक अकाउंट और दूसरा लिक्विड फंड्स। अब सपोज आपका इमरजेंसी फंड 30,000 सैलरी पे 6 मंथ के लिए 1,80,000 बन गए, तो उसका 30% आपके पास ऐसी जगह होना चाहिए आप इंस्टेंटली उन पैसों को निकाल सको और यूज कर सको, जैसे आपका बैंक अकाउंट जहां से आप पैसे डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हो। अब बाकी का जो 70% है वो होना चाहिए आपके लिक्विड म्यूचुअल फंड में। उसका रीजन ये है वो आपको 6 to 8% रिटर्न देता है जो FD से थोड़ा बेटर होता है। सो दैट वे आपके पैसों की वैल्यू सेफ रहती है इन्फ्लेशन से, क्योंकि वी ऑल नो कि इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू गिरा देता है। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड होते क्या? ये बहुत सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड्स बट कम रिस्की होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, सो रिस्क थोड़ा कम होता है इसलिए रिटर्न भी कम होता है।
बट इतना होता है कि आपके पैसे सेफ रहते हैं इन्फ्लेशन से। अब 70% 1,80,000 का आपने लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, यहाँ से आपको एक दिन लगता है आपके पैसे आपके अकाउंट में आने के लिए। सो अगर आपको उसी दिन पैसे चाहिए तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, और अगले ही दिन जब आपके पास पैसे आ जाएंगे लिक्विड फंड से तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे कर देंगे। क्रेडिट कार्ड थोड़े रिस्की होते हैं, बट अगर आप इसको सही से यूज करो तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी, आप वो देख सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इमरजेंसी फंड तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलो।